आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताना है, लेकिन इस प्रश्न में 4 भाग है। पहला हाउस नंबर 1 है, दूसरा 2, 3, 4, 4 हाउस का वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है पहले हाउस का 20,000 है, दूसरे का 20,000 है, तीसरे का 20,000 है और चौथे हाउस का भी 20,000 है। रेंट रिसीव जो एक्चुअल रेंट रिसीव है पहले हाउस का 24 है, दूसरे का 28 है, तीसरे का 30 है और चौथे का 25 है। फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट भी सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें निकालना है, तो उसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे इसको हम लोगों को देखना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग हाउस नंबर 1 का देखते हैं। इसका देखिए, हाउस नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यू हाउस का कितना है 20,000 है और फेयर वैल्यू कितना है 26,000 है। तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू इन दोनों में ज़्यादा कौन है। तो पक्का ज़्यादा है कि फेयर वैल्यू ही ज़्यादा है, परंतु ये स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ इन दोनों में फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट 26,000 होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कम है, इसलिए हम लोग कंपेयर तो करेंगे म्युनिसिपल और फेयर में। ज़्यादा 26,000 है पर हम यहाँ 25,000 ही लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट में हम 25,000 क्यों लिए, यहाँ लिखा हुआ म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच इज़ ग्रेटर बट नॉट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ 25,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें रेंट रिसीव कितना हुआ था, तो रेंट रिसीव हम लोग का हुआ था यहाँ पर टोटल एक्चुअल किराया हमको मिला था 24,000 रुपये, यहाँ पर छूट गया है 24,000 रुपये एक्चुअल रेंट था। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 25,000 बड़ा है, तो सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 25,000 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब इसमें अब बारी बारी से सभी हाउस का हम लोग देखेंगे। तो हम हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 का, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग हाउस नंबर 3 का ही देख लेते हैं क्योंकि इसका नोट सामने है हमारे। हाउस नंबर 3 में देखते हैं कि हाउस नंबर 3 का म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 है और फेयर वैल्यू 28,000 है। तो इन दोनों में बड़ा फेयर वैल्यू है तो एक्सपेक्टेड रेट यही होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेंट तो 26,000 ही है, तो 26,000 ही हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। रेंट रिसीव कितना हुआ था 30,000, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 30,000 बड़ा है, तो इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग हाउस नंबर 2 और 4 का भी देख लेते हैं। पेज नंबर 2 में है, देखिए हाउस नंबर 2 का हम लोग देखते हैं पहले। हाउस नंबर 2, तो पहले क्वेश्चन को देखना होगा। हाउस नंबर 2 में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू मेरा 20,000 है और फेयर वैल्यू मेरा 26,500 है। तो बड़ा कौन हुआ, फेयर वैल्यू हुआ, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड रेंट नील है, तो बड़ा फेयर वैल्यू हुआ, तो 28,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, पेज नंबर 2 में एक्सपेक्टेड रेंट 26,500 हो गया। और इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट आप देखिए, एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ, 28,000 दिया हुआ है, तो हम लोग एक्चुअल रेंट में लिख देंगे 28,000। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 28,000 बड़ा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 और 2 विच इज़ ग्रेटर। इसको हम पहले क्लास में बता चुके हैं, तो आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ 28,000 हुआ। इसी तरह से चौथा नंबर हाउस का देखते हैं। तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 20,000 है और ये फेयर वैल्यू इसका जो है वो 27,000 है। तीन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 27,000, और इसका स्टैंडर्ड रेंट तो 0 है, इसका मतलब 27,000 ही इसका एक्सपेक्टेड रेंट हुआ, 27,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ठीक है। और एक्चुअल रेंट इसका क्वेश्चन में 25,000 दिया हुआ, तो इसका भी लिस्ट हम लोग बना लेंगे। एक्चुअल रेंट 25,000 हुआ, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 27,000 बड़ा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 हुआ। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन हम लोगों का सोल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। 3 हाउस इसमें भी है, एक एक हाउस का हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है, फेयर रेंट 68,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 62,000 है, एनुअल रेंट यानी एक्चुअल रेंट मिला 66,000। अनरियलाइज रेंट क्या होता है कि पूरे साल भर में 2,000 रुपये किराया नहीं मिला, ये तो लेस हो जाएगा। वैकेंसी पीरियड, कभी कभी क्या होता है कि मकान साल के 12 महीने में
कुछ महीने खाली रहता है तो उसको वैकेंसी पीरियड बोलते हैं। उसके बदले में उसका कुछ वैल्यू भी होता है, तो रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, वो भी यहाँ नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ दिया हुआ 10%। म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू का निकलता है। ये जो 10% निकलेगा ना वो 60,000 का निकलेगा, यानी 60,000 का 10% निकालेंगे ना तो 6,000 रुपये आएगा। तो अब इसका आंसर कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इसको समझना होगा पहले क्वेश्चन को। तो पहला नंबर, इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000 है और फेयर वैल्यू 68,000 थी। इन दोनों में कौन बड़ा है? 68,000 है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट मेरा 62,000 है, तो इन दोनों में कोई भी एक बड़ा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि यही वाला मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 62,000। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट 62,000 ले लिए हम लोग। यहाँ लिखा हुआ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर बट नॉट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो 62,000 हो गया। अब इसमें एक्चुअल रेंट आपका 66,000 है, तो 66,000 है तो इसका भी लिस्ट हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर 66,000 हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बड़ा 66,000 हुआ, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 66,000 हुआ। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स अभी बताए थे ना, म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, तो 6,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? 60,000 रुपया एनुअल वैल्यू हुआ। लेकिन अनरियलाइज रेंट, किराया नहीं मिला था हमारा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू आपका 58,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते जाना। तो पहला हाउस का काम तो हो गया। अब जब पहला हाउस आप जान गए तो इसी तरह से अब सेकेंड हाउस के बारे में भी हम लोग समझते हैं। सेकेंड हाउस का कैसे कैलकुलेशन होगा, आइए देखते हैं। सेकेंड हाउस में म्यूनिसिपल वैल्यू हमारा 64,000 है और फेयर वैल्यू हमारा 66,000 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? 66,000 बड़ा हुआ, परंतु इसका स्टैंडर्ड रेंट है 62,000, तो 66,000 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 62,000 होगा। तो आइए इसका देखते हैं। देखिए, यहाँ 62,000 लिए, इसके बाद एक्चुअल रेंट दिया हुआ 66,000। इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? 66,000। यही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। और म्यूनिसिपल वैल्यू इसका भी 60,000 ही है। 10% निकालेंगे तो 6,000 आएगा। तो कितना बचा? 60,000। ये तो पहला वाला केस था, सॉरी आपको दूसरा केस हमको बताना था। 1 मिनट, दूसरा हाउस का हमें देखना था, 5 नंबर पेज में है। देखिए, यहाँ पर भी एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर कितना है? 64,000 है और फेयर वैल्यू 66,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 62,000 है। तो ये 62,000 ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ। आइए 5 नंबर पेज में 62,000 हुआ। अब एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। एक्चुअल रेंट आपका क्वेश्चन में दिया है 60,000, तो एक्चुअल रेंट 60,000 हुआ। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 62,000, तो 62,000 मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में रेंट नोट रिसीव ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के टाइम में रेंट रिसीव नहीं हो पाया था, ये दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी पीरियड में हाउस में 1.5 महीना वैकेंट रहा, तो रेंट वैकेंसी पीरियड का 7,500 रुपये नहीं मिल पाया, तो 7,500 नहीं मिल पाया। अनरियलाइज रेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं तो ये भी माइनस होता। तो ये 7,500 तो माइनस होना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जो 62,000 आया ना, इसमें 7,500 रुपया माइनस हो गया, तो 54,500 हुआ। अब इसमें म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% है। तो आइए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू आप देखिए कितना है। म्यूनिसिपल वैल्यू 64,000 है, 64,000 का 20% निकालेंगे हम लोग। देखिए, 64,000 का 20% 12,800, तो इसमें 12,800 घटेगा, ये हमारा नेट एनुअल वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हाउस नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको इरेज करते हैं पहले। अब हाउस नंबर 3 में आ जाइए। हाउस नंबर 3 में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना? 1,40,000। अब फेयर वैल्यू कितना? 1,45,000। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? 1,45,000। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 1,42,000 ही है, तो यही ना मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,42,000 होगा। और इसमें वैकेंसी के कारण मेरा रेंट नहीं पेमेंट हो पाया था 42,000, तो इसमें से हमको ये डिडक्ट करना चाहिए और अनरियलाइज रेंट भी डिडक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग जब कंपेयरिंग करते हैं तो पहले हमारा ये म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया और ये फेयर वैल्यू, इन दोनों में बड़ा ये वाला हुआ। इसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट छोटा है, इसलिए यही हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना होगा 1,42,000।
अब 1,42,000 और 1,68,000 इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। देखिए 1,42,000 एक्सपेक्टेड रेंट हुआ ना, आइए इसको दिखाते हैं आपको, पेज नंबर 6 में मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट 1,42,000 हो गया और एक्चुअल रेंट मेरा कितना है 1,68,000। इन दोनों में कौन बड़ा है 1,68,000। तो 42,000 जो वैकेंसी के कारण लॉस हुआ था, पेज नंबर 3 में देख लीजिए आप, वैकेंसी पीरियड में जो लॉस हुआ था 42,000, ये तो माइनस हो जाना चाहिए। पेज नंबर 6 में देखिए माइनस हुआ तो आपका 1,26,000 आया। अब इसमें म्यूनिसिपल टैक्स जो आप दिए थे 1,70,000, म्यूनिसिपल वैल्यू का 5% 7,000 और अनरियलाइज रेंट 70,000, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो आपका 49,000 जो है ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये हाउस प्रॉपर्टी का जो 6 नंबर था 3 हाउस, थर्ड वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेज नंबर 6 में हम लोग हैं, पेज नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ चीज़ हिडन है, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें एक आदमी का 2 हाउस है, एक हाउस मुंबई में है और दूसरा हाउस दिल्ली में है। तो मुंबई वाला हाउस में म्यूनिसिपल टैक्स 8500 पेमेंट किए हैं @10% के रेट से। यहाँ पर हम लोगों का म्यूनिसिपल वैल्यू छिपा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बात याद रखिए, कभी अगर म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ उसका परसेंटेज दिया तो म्यूनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए उल्टा परसेंटेज निकालिए। जैसे आपको 8500 म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, इंटू 100/10 आप करेंगे ना तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपका आ जाएगा। तो कितना हो गया 85,000, यानी मुंबई वाले हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हो गया 85,000। उसी तरह से दिल्ली वाला हाउस में भी हम लोग काम कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा 85,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ना दिल्ली वाले हाउस के लिए बोल रहा है कि दिल्ली वाले हाउस में 6.25% बता रहा है, शायद 6.1/4%, दैट मीन्स 6.25% ही होता है। तो इसके रेंज से म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपको, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 3100 रुपया। तब सोचिए म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो इसका भी वही कहानी होगा, 100 डिवाइडेड बाई 6.25 और इंटू आपका हो जाएगा 3100। इसको आप काट के देख लीजिएगा तो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रयोग हम लोग करके म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुंबई वाला हाउस का हमने काम किया है। अच्छा एक बात और, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इसका फेयर रेंट दिया हुआ है, मतलब जितना किराया मिल रहा है 4,000 रुपये करके 12 महीने का 48,000 मिल रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 3100 रुपया 6.25% के रेट से। तो हमने यहाँ म्यूनिसिपल वैल्यू को x मान लिया है और 6.25 इंटू बाई 100, तो ये ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर और 6.25 नीचे। इसको हमने काटा तो 49,600, ये क्या चीज़ आया, ये म्यूनिसिपल वैल्यू आया। अब आप ही बताइए, मेरा फेयर वैल्यू 48,000 है और म्यूनिसिपल वैल्यू 49,600 है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये वाला। तो यही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 49,600। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स हमको पता ही, इसको लेस कर देंगे तो मेरा एनुअल वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। अब दिल्ली वाला हाउस को हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, पेज नंबर 8 में होगा। आइए, दिल्ली वाला हाउस में भी यही कहानी था, सेम टू सेम। देखिए दिल्ली वाला हाउस का एक्चुअल रेंट रिसीव यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है ना कि इस हाउस में ना 2 ठो शोरूम है, शोरूम का भाड़ा 5,000 रुपया करके है महीना, 2 शोरूम है तो 5,000 5,000 10,000 हुआ। तो देखिए 2 यूनिट शोरूम का है 5,000 करके 12 महीना के 1,20,000 का किराया यहाँ से आया। और 2 ठो फ्लैट है, ये जो नीचे वाला भाग में बना रहा हूँ ये फ्लैट है, ये एक 4,000 का है, दूसरा भी 4,000 का है। तो इसका कितना होगा, 4 8,000 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट है 2 ठो 4,000 के रेट से, तो 12 महीना का 96,000। तो टोटल इसका रेंट रिसीव हो जाएगा 2,16,000 रुपये का। एक बार फिर समझ लीजिए, दिल्ली वाला जो मकान है उसमें 2 यूनिट है शोरूम का, 5,000 रुपये प्रत्येक का भाड़ा है, तो 1,20,000 का भाड़ा साल भर का हुआ। और उसमें 2 यूनिट हमारा जो है रेजिडेंशियल प्लेस है वो 4,000 के रेट से है,
तो 12 महीने का 96,000, 2,16,000 रेंट रिसीव हो गया। म्यूनिसिपल रेंट नहीं पता तो वैसे ही निकालेंगे, इसमें म्यूनिसिपल टैक्स आपका 10% है, 8500 है, तो उल्टा परसेंटेज करके निकालेंगे तो 85,000 आएगा। अब देखिए हमको दो चीज़ पता हो गया है। एक चीज़ हमको ये पता चला कि रेंट मिला 2,16,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू इसका है 85,000, तो बड़ा कौन हुआ 2,16,000, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारा हो गया, ग्रोस एनुअल वैल्यू 2,16,000 हो गया। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स घटा दिए तो हमारा 2,07,500 रुपया ये एनुअल वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से जा करके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।